ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज लाइक पार्टीशनिंग इनटू, मतलब ए पर्टिकुलर एरे, सपोज ये आपका एरे मान लो, इस एरे को पार्टीशन करना है बाय ए गिवन नंबर ऑफ पार्टीशन ग्रुप्स। मतलब सपोज इस एरे को हमको दो ग्रुप में पार्टीशन करना है कि दोनों ग्रुप का सम इक्वल हो, तो क्या मतलब फिर हर ग्रुप का सम कितना होगा, बेसिकली टोटल सम बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि 5। मतलब हर ग्रुप का सम हमको 5 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब एक इंस्टेंट पे, मतलब कितने, मतलब जैसे हम ट्रेवर्सल कर रहे हैं ना, तो उसमें कितने लोग सिलेक्टेड है एक इंस्टेंट पे, वो हम मतलब बिटमार्क्स से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये मैं बताना बहुत मुश्किल है, बट इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग, आई शो यू। मतलब एक मैं इसका ड्राई रन करूंगा, जो ड्राई रन मैंने किया है, ठीक है, यहाँ पर। तो उसको बाद पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो पहले क्या किया, सपोज मैंने 5 4 1 को सिलेक्ट किया, राइट। 5 4 1 को मैंने सिलेक्ट किया, तो फिर सॉरी, पहले 5 को मैंने सिलेक्ट किया, तो फिर देखो यहाँ पर इसका इसका रेस्पेक्टिव बिट मास्क क्या हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है, ठीक है। इसका रेस्पेक्टिव बिट मास्क, इसमें क्या है, इसका इसका मतलब क्या है, 5 सिलेक्टेड है, 4 सिलेक्टेड नहीं है, 1 सिलेक्टेड नहीं है। फिर जो बिट मास्क है, फिर हमने उसका फिर उसका उसका हमने करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, उसका मैंने उसको लिया, फिर उसको कोई एक सम वम में डाला होगा, फिर उसके उससे परसेंटेज 5 किया, तो मुझे रिमाइंडर 0 मिला है, राइट। तो फिर जैसे ही हमको रिमाइंडर 0 मिलता है ना, हम क्या करते हैं ना, उसको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे ये, फिर हमको एक ग्रुप हो गया, फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया। अब हम नेक्स्ट ग्रुप फाइंड करते हैं, रिमाइंडर को 0 सेट कर दिया हमने, ठीक है। बेसिकली ये कर रहा हूँ, कोड देखने समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ। फिर सपोज हमने ये इंक्लूड किया, तो 4 हम रिमाइंडर, मतलब अब मतलब, और जो सम, सपोज जो सम जिसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे परसेंटेज करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं, उसको हम उसमें हमने 0 सेट कर दिया। सपोज सपोज एस सम है, कुछ तो सम है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने 0 कर दिया। जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये भी 0 होगा, यानी बेसिकली ये सम का जो वैल्यू होगा, वो बेसिकली रिमाइंडर का वैल्यू होगा, वो 0 सेट हो गया, ठीक है। तो अलग से सम ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट रिमाइंडर को ही हम एज ए सम कंसिडर कर सकते हैं। ये कोड में क्लियर होगा, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या है, फिर लेट मी हाइड दिस। तो बेसिकली क्या है, फिर मतलब फिर यहाँ पर 5 4 है, एक बार 4 आ गया, 4 को हमने सिलेक्ट किया, रिमाइंडर 4 होगा, डिवाइड परसेंटेज 5 करेंगे तो रिमाइंडर, सॉरी मतलब वही परसेंटेज, मतलब मॉड्यूल ऑफ 5 करेंगे तो इसका 4 आएगा, राइट। इसके बाद हमने 1 को भी चूज कर लिया, तो फिर मॉड्यूल फिर मॉड्यूल ऑफ 4 + 1 यानी 5, उसका मॉड्यूल करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू 5 वो मॉड्यूल ऑफ 5 उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर फिर से 0 आ गया, तो ये एक नया ग्रुप बन गया। ऐसा ना हम ग्रुप बनाते जाएंगे, जैसे ही हम ग्रुप एक मिल जाएगा, तो हम रिमाइंडर को 0 सेट कर देंगे, फिर वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप। तो ऐसे ऐसे करके जब सारे चीजें इंक्लूड हो गए ना, जब सारी चीजें इंक्लूड हो गए, तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमने सारे ग्रुप बना लिए। जैसे यहाँ पर जो सीक्वेंस में वैसा बन रहा है ना, वैसे ही चीजें फॉर एनी लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, यही मतलब बेसिक चीज होता है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं कि कोड क्या है, ठीक है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है कि हमको बस ये चाहिए कि जो 1 1 1 का जो डीपी, मतलब 1 1 1 जो स्टेट रिप्रेजेंट करता है, उस पे उसमें जो मतलब उसका जो रिमाइंडर वो 0 हो, जो कि डीपी ऑफ दिस स्टेट में स्टोर होता है, वो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मतलब क्या है, हमने हमने बेसिकली सारे ग्रुप्स हमको मिल गए, कैटेगरिकली हमको सारे ग्रुप्स मिल गए, इसका मतलब ये है, राइट। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि सारे हमको ग्रुप्स मिल गए, तो वैसे ही कैटेगरिकली हमको, मतलब हमने बेसिकली क्या किया, हमने जो मॉड्यूल था उसके ग्रुप, मतलब सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करके, मतलब हमने उस मॉड्यूल में सारे इंक्लूड्स को एलिमेंट करके वी आर एबल टू डिवाइड दोस ऑल दोस एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स सच दैट मतलब ईच ऑफ दिस ग्रुप्स हैव मतलब वैल्यू 5, ठीक है। मॉड्यूल 5 यहाँ पर हमने इंश्योर किया है, बट एक्चुअली वो वैल्यू भी 5 ही है, वो भी हम इंश्योर करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम कोड में देखेंगे, राइट। सो इसमें कोई सवाल है, इसमें कोई सवाल क्या हो सकता है, इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि क्या ये सही में ऐसा काम करेगा, लाइक या दिख तो रहा है, बट सही में क्या ऐसा काम करेगा। सो दैट इज वन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, डीपी जो जो स्टेट स्टोर करता है, जिस डीपी को, उसको हर हर एलिमेंट को उसको -1 सेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमको जब बेसिकली उससे क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर आप ध्यान से समझे, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई भी,
मतलब एक तो आई थिंक इनिशियल स्टेट जनरेट होगा जब मैंने कुछ नहीं सिलेक्ट किया, वो स्टेट के बाद कोई भी और स्टेट में कुछ भी पॉपुलेट नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, 4 3 कुछ भी नहीं होगा, -1 ही रहेगा सब कुछ। तो 1 1 1 पे भी -1 रहेगा, तो हम -1 को देख के बोलेंगे ये तो भाई इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, देन रिटर्न है फॉल्स। ठीक है, जो कि सही सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी ये समझने के लिए ये क्वेश्चन आई थिंक मोस्टली कोड देख के समझने वाला है, और ये अप्रोच भी ऐसे समझना इज नॉट राइट। सो वी विल गो टू द कोड एंड विल सी बेसिकली कोड में क्या हो रहा है, हम देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमने एक बहुत बड़ा डीपी सिलेक्ट किया, दिस लाइक 2 to the power 16 + 2 का, जो कि द 2 to the power 10 कितना होता है, दैट इज 10 to the power 3 होता है। तो आप समझ सकते हो 10 to the power 3 इंटू समथिंग 10 to the power 1.5 तक कुछ, और इंटू 2 मतलब इस रेंज में है कुछ। ठीक है, तो दैट इज लेस देन 18 10 to the power 6, सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो ऐसा मतलब ये इतना बड़ा भी नहीं है। 2 to the power 16 को मैंने थोड़ा ब्रेक करके दिखा दिया, ये मैनेजेबल है फॉर एन ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो फिर क्या किया हमने, पहले साइज निकाला एरे का, फिर सारे टीपी को -1 पे फिल कर दिया जैसे मैंने बताया था, फिर सम निकाला, सबका सम किया, फिर देखा कि अगर परसेंटेज के रिटर्न मतलब अगर सपोज ऐसे जैसे 5 9 है, इसका परसेंटेज के कितना आएगा, 4 आएगा। परसेंटेज 5 मतलब ये मॉडल ऑफ 5 4 आएगा। मतलब इसको भाई कैसे भी करके हम डिवाइड नहीं कर सकते भाई, अगर सारे एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स को हम ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर सके कि मतलब सबका मॉड्यूल 5 हो, या 5 5 के ग्रुप में से डिवाइड कर सकते, तो ऑब्वियसली सम भी मॉड्यूल ऑफ 5 होगा ना भाई। ठीक है, अगर हर चीज मॉडुलो ऑफ 5 है, मॉडुलो ऑफ 5 इक्वल टू 0 है हर चीज, आई एम जस्ट सॉरी फॉर माय एडिटिंग, अगर हर चीज मॉडुलो ऑफ 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है, इग्नोर दिस। तो हर चीज अगर मॉडुलो ऑफ 5 इक्वल टू 0 है हर चीज, तो फिर पूरा भी चीज है वो भी तो भाई मॉडुलो ऑफ 5 इक्वल टू 0 होगा ना भाई। ठीक है, तो फिर ये अगर ये पूरा चीज का मॉडुलो ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब पहले ही हम बोल देंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, और रिटर्न फॉल्स कर देंगे, जो कि यहाँ पर हो रहा है। मतलब सिंपल कंडीशन चेक हो रहा है टू प्रिवेंट अ लॉट ऑफ केसेस, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट केसेस है ना, तो इसमें क्या है, बहुत सारे टेस्ट केसेस हम के टाइम हम बचा लेंगे, ये है। तो मतलब ऐसा है कि फिर टारगेट इक्वल टू वो टारगेट कर लिया जितना, मतलब बेसिकली क्या कितना वैल्यू, किस कौन सा मॉड्यूल हो, कितना मतलब हर ग्रुप का कितना वैल्यू होगा, ये जैसे हमारे पास था ना, तो ये था हर ग्रुप का कितना वैल्यू होगा, उस दैट इज गिवन बाय टारगेट, राइट। फिर डीपी जीरो इक्वल टू जीरो, 0 0 0 स्टेट हमने इसको, मतलब इसका रिमाइंडर तो जीरो ही होगा ना, हमने किसी को नहीं लिया तो उसका रिमाइंडर जीरो होगा। एक इनिशियल स्टेट हमको डिफाइन करना है। ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे, मतलब ये 0 0 0 स्टेट है, ठीक है, उसके हमारे केस में, तो उससे हम क्या करेंगे 1 1 1 इस वाले स्टेट पे जाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हम करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इज व्हाट विल डू। तो ठीक है, तो दैट इज व्हाट विल ट्राई टू डू, राइट। तो मतलब अब ये ठीक है, पहले देखते हैं। ठीक है, अब देखो अभी क्या, हर मास के लिए पहले जीरो स्टेट के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि जीरो स्टेट अगर माइनस, अगर ये स्टेट -1 है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे स्टेट, मतलब इनवैलिड स्टेट है। ठीक है, मतलब बेसिकली मतलब वो कुछ हुआ ही नहीं है उसमें, मतलब उसमें वो स्टेट में वो स्टेट रीचेबल ही नहीं है इन अ वे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा वो स्टेट क्यों रीचेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा ना कि मतलब एक स्टेट रीचेबल करने के लिए, सपोज जैसे ये वाला स्टेट है 0 0 1, इसको रीच करने के लिए आई थिंक हमको 0 0 0 से और फिर +1 करके इसको रीच करना पड़ेगा, राइट, ये स्टेट को। ठीक है, ये सब बिट में है, दिस इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, दिस रिप्रेजेंटेशन इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें +1 करके बाइनरी +1 करके हम इसको रीच कर सकते हैं। अगर ये स्टेट ही रीचेबल नहीं है, अगर ये स्टेट से ये स्टेट रीच करने के टाइम पे हमको कुछ दिक्कत आ गया, जैसे हम हमको ये सब मिल गया, ठीक है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, लेस देन इक्वल टू टारगेट मास का, मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा थोड़ा सा, this needs some expansion from this side, how to expand this way, हाँ अब सही है। हाँ, तो मतलब ये जो कंडीशन है ना, कि डीपी मार्क्स लेस देन इक्वल टू टारगेट, ही हो नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो स्टेट पॉपुलेट हो रहा है, इसमें कुछ रिमाइंडर वैल्यू स्टोर हो रहा है, वो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो उस केस में इसमें -1 ही रह जाएगा। तो फिर मतलब क्या, अगर आ ही नहीं पाएगा तो इट इज ऑफ नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू अस, तो फिर क्या है, तो फिर उसका मतलब फिर हम कंटिन्यू कर देंगे उसको, इसका मतलब ये है, राइट। अगर मास्क मतलब, अगर इसका मतलब कुल मिला के इसका मतलब ये है कि अगर मतलब ith वाले एलिमेंट अगर मास्क में नहीं है, तो फिर उसको इंक्लूड कर दो उसमें। मतलब इसका मतलब ये है कि 0 0 1 है ना, अब
जीरो आई जो वैल्यू है जो ये रिप्रेजेंट, मतलब बेसिकली आई में एक ही बिट सेट होता है इसमें, ऐसे ही है, आई में एक बिट सेट होता है। अगर आप आई देखो, मतलब इसमें मतलब बेसिकली ये देख लेना है क्या मतलब है, ठीक है। इस मतलब क्या है कि हम इस ये रिप्रेजेंटेशन ये दिखाता है कि मतलब कौन सा वाला एलिमेंट हम घुसाना चाह रहे हैं। तो वो उसमें उसमें जो ये निकल के आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट है ना, तो उसमें एक ही वाला एलिमेंट जो हम घुसाना चाह रहे हैं उसी का बिट सेट होगा। तो वो हम यहाँ पर घुसा सकते हैं, क्योंकि इसमें एंड करके हमको जीरो मिल रहा है। कि मतलब मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर जीरो है वहां पर वन ऐड हो रहा है, इसलिए इसलिए क्या है, इसका एंड जो है जीरो आ रहा है। तो फिर मतलब क्या है कि हम इसमें इसको घुसा सकते हैं। दिस यू हैव टू थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल टू रियलाइज, ठीक है, वरना वो वीडियो को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देन अगर डीपी नम्स लेस देन को टारगेट है, मतलब क्या है कि सपोज 3 है, हम उसमें हमको 5 करना है, तो हम उसको 4 में घुसा नहीं सकते ना भाई, उसमें फिर 7 हो जाएगा, 5 एक्सटेंड कर जाएगा, हमको तो 5 का ग्रुप बनाना है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम उस वाले केस को नेग्लेक्ट कर देंगे। 3 = 1 हो सकता है, दैट इज लेस देन 5, क्योंकि क्योंकि फिर हो सकता है बाद में जाके हमको कोई एक 1 मिल जाए और हमारा 5 हो जाए, राइट। सो दिस इज अ पॉसिबल केस, बट दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस। इसको 4 को इंक्लूड करके कभी हम 5 का ग्रुप बना नहीं सकते। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ इट इज ऑल गोइंग। तो ठीक है, तो अभी यहाँ तक आ गए हैं। तो मतलब क्या करेंगे फिर, उसका वही रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, रिमाइंडर जो मैं बता रहा था, रिमाइंडर दिस इज बेसिकली द स्टेप एट देयर फाइंडिंग द रिमाइंडर, राइट। तो अलग अलग टाइप का रिमाइंडर निकाल रहे हैं, फिर उसी को यूज करके आगे आगे जाके फिर जैसे जैसे ऐड करें, जैसे जैसे जब भी इससे क्या होगा, जब भी रिमाइंडर इक्वल, मतलब जो भी वैल्यू जो सम होगा वो 5 हो जाएगा, तो रिमाइंडर को 0 पे सेट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ग्रुप ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट। और फिर हम डीपी ये रिटर्न करते हैं। ये क्यों रिटर्न करते हैं, क्योंकि देखो 2 to the power n कितना, मतलब अगर हमको 1 1 1 चाहिए तो हम कैसे करेंगे उसको, हम करेंगे 1 0 0 0 और उसमें -1 कर देंगे, तो हमको 1 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली यही है कि सपोज देखो मतलब जैसे यहाँ पर कितने n साइज है ना, n एलिमेंट्स है साइज। तो n एलिमेंट्स के साइज के लिए हमको अगर जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है, 3 एलिमेंट के साइज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 रिप्रेजेंट एलिमेंट के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, 2 to the power 3 करना पड़ेगा, जो कि है ये क्या बोलता है 1 0 0 0, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। तो दिस इज 2 to the power 3, राइट। उसको -1 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 1, ठीक है। तो इसलिए ये इसका परफेक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम 2 to the power n करेंगे, n का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जिसमें सारा फील्ड हो, बिट सेट हो, फिर क्या करेंगे 2 to the power n -1 करेंगे। तो ये सब बिट मास्क के ट्रिक्स है जहाँ पर जो भी यूज हो रहा है। तो अगर ये 0 है तो हमारा आंसर आएगा, जैसे मैंने छोटे एग्जाम्पल बताया था, वरना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड वेरी वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम। मैंने जितना एक्सप्लेन किया है दैट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता सब कुछ तो बहुत लंबा हो जाता। तो आई हैव जस्ट ट्राइड टू गिव ए वेरी सिंपल इंट्यूशन एंड द corresponding code for this problem. You have to think about it for at least 1 days and maybe revise it after some time, then you will be able to get a hold of this and you'll be able to retain this problem, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आ गया और आपको पता नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। ओके भाई।